हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आज आप लोग 9th और 10th का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक देखेंगे, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल बहुत ढेर सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये आप मेरा 10 मिनट का यदि वीडियो देखेंगे तो आपको पॉलिनॉमियल पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको पॉलिनॉमियल एकदम हलवा जैसे लगेगा, हल्की चीज़ लगेगी, आप कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग पॉलिनॉमियल सीखते हैं क्या होता है। पॉलिनॉमियल सीखने के पहले हमको 3 चीज़ें जाननी है। पहला एक आपने देखा होगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और एक चीज़ और है टर्म क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को क्लियर करेंगे तो अब हम लोग पॉलिनॉमियल पे चलेंगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आप जानते हैं कि XYZ क्लास 8 तक एक प्रश्नों में यूज करते हैं, और X का किसी क्वेश्चन में वैल्यू 2 आया, किसी में 4 आया, Y का किसी में 3 आया, किसी में 7 आया, तो एवरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है X, Y और Z की वैल्यू चेंज होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग अक्सर यूज करते हैं ABC X, Y, Z, अदर अल्फ़ाबेट भी होंगे। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब हुआ जैसे कोई डिजिट लिखते हो, कोई सिंबल लिखते हो ना, सिंबल बनाते हो, सिंबल। जैसे हमने लिख दिया 2, तो 2 की वैल्यू क्या है? 2 ही होगा, उसकी फिक्स वैल्यू है 2। कहीं हमने लिख दिया √2, तो √2 की वैल्यू क्या होगी? √2 ही होगी। ये फिक्स है कि एवरी क्वेश्चन में √2 के बराबर ही वैल्यू देगा। तो सिंबल जब अपनी खुद की वैल्यू देने लगे तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब जरा देखो टर्म कैसे डिफाइन करते हैं। टर्म क्या होता है? टर्म में 2 पार्ट बना लिया। किसी में मतलब ये चीज़ आपका जो है कांस्टेंट होता है, और सेकंड वाला जो है आपका वेरिएबल होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2, कांस्टेंट वाले में 2x, तो एक क्या बना जी? 2x एक टर्म बना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है और ये एक आपका ये ग्रुप है, 2 ग्रुप का एक ग्रुप बनाया, मान लीजिए इसमें लिखा हमने x²y, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा कांस्टेंट, तो x²y। मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है और कांस्टेंट का एक ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। तो टर्म क्या हुआ? टर्म ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, या अकेले भी वेरिएबल लिखा जा सकता है। अब कहोगे अकेले वेरिएबल लिखा, वहाँ तो हमारे पास कोई जो है x लिखा हुआ है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट यहाँ 1 है, 1x। तो ऐसे के क्वेश्चनों में क्लियर हुआ कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। अब जरा देखो एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के पहले हम ये समझें कि टर्म क्लियर करें। टर्म क्या हुआ? जैसे मान लो ये टर्म है 2xy, 3xy, ऐसे ही लिखा हमने 3x²y, 3xy²। तो टर्म भी 2 तरह के होते हैं, लाइक्स और अनलाइक्स। लाइक टर्म वो हुआ जिसमें वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट सेम होगा, उसको बोलेंगे। देखो वेरिएबल है xy और इनकी डिग्री भी क्या है? सेम है। कोफिशिएंट सेम हो या ना हो, वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल आर सेम, देन टर्म इज कॉल्ड लाइक्स टर्म। और अनलाइक क्या हुआ? इसमें वेरिएबल में डिफरेंस हो या वेरिएबल के डिग्री में से डिफरेंस हो, तो इनको बोलते हैं अनलाइक्स। अब जरा देखिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 और मोर टर्म्स को सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लिखिए x² + 5x, तो क्या हुआ जी? 6। यहाँ 3 टर्म है ना, एक x² है, एक 5x है, एक 6 है, इसको सेपरेट किया प्लस से, चलो एक जगह माइनस भी कर लेते हैं। तो कह सकते हैं ना x² + 5x - 6 एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
तो कहने का क्या मतलब है कि यदि कई टर्म्स को एक साथ प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो बेसिक चीज़ें रहीं पॉलिनॉमियल जानने के पहले। अब पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्लास 9th 10th में जो भी हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं वो एक वेरिएबल का, वन वेरिएबल का पढ़ते हैं। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें कितना हो, वन ही वेरिएबल हो। तो कोई भी पॉलिनॉमियल क्या होता है देखिए, उसके पहले एक हम लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट an xn। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। वेरिएबल की डिग्री जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं और इनके कोफिशिएंट a0, a1, a2, a3 ये रियल नंबर है। तो पॉलिनॉमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose degree is non-negative integers and coefficients are real number called polynomial। अब पॉलिनॉमियल होगा कब, कब नहीं होगा, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये पॉलिनॉमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 7, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। जैसे मान लो हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 7, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। कहीं ऐसे लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड पर माइनस 3 प्लस 7, तो क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होने के लिए ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल को बाई में नहीं लिखना चाहिए, या वेरिएबल को का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया जो होल्ड करेगा वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है ये कैसे क्लासीफाई होगा, ये उसकी डिग्री से क्लासीफाई होता है। ठीक है, अब यहाँ हमको वन वेरिएबल का ही पॉलिनॉमियल पढ़ना है। अब पॉलिनॉमियल में तीन चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट, किसी भी पॉलिनॉमियल में एक शब्द आता है कोफिशिएंट्स क्या होगा, फिर डिग्री क्या होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स। ये तीन बातें हमको सीखनी हैं और इसके आधार पे आगे का क्वेश्चंस करना है। जैसे मान लो px लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो कोफिशिएंट की बात करें तो क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 7 है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा वेरिएबल जो ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। दूसरी बात क्या आई, डिग्री की बात करें तो क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनॉमियल का उसको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। और नंबर ऑफ टर्म मतलब टर्म की संख्या गिन दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करें तो मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म हो। एक ही टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है 5x 3। बाइनॉमियल होता है, बाइनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे मान लो 2x प्लस 3। ट्राइनॉमियल जिसमें तीन टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ट्राइनॉमियल कहलाता है। ऐसे ही जो है डिग्री के आधार पर पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करें तो लीनियर होता है, जिसमें एक ही डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे 2x प्लस 3 पॉलिनॉमियल को लिखते हैं px से। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जैसे मान लो कि ये px इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ऐसे क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। क्वाड्रेटिक ऐसा क्वाड्रेटिक होता है 2 डिग्री वाला, और एक शब्द लगा देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब देखो पॉलिनॉमियल में क्या होता है, एक जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। जीरोज का मतलब पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनॉमियल जीरो दे देता हो तो उसको बोलते हैं
जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोज क्या होंगे? x की वो वैल्यू जिसको रखने पे ये पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे मान लो यहाँ हमको लग रहा है कि x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा? p -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो कितना होगा जी? 4 - 10 प्लस 6, तो जीरो आ गया ना। तो x इक्वल टू -2 एक जीरोज है। ऐसे ही x इक्वल टू -3 भी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? p -3 भी जीरो आएगा, तो ये जीरोज हो गया। यानी इस पॉलिनॉमियल के दो जीरोज हुए, -2 और 3। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसके दो जीरोज हुए, x की वैल्यू -2 और -3। इसको रखने पे ये पॉलिनॉमियल जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी जो है पॉलिनॉमियल में हम लोग उसके पावर के अकॉर्डिंग जो है उसके जीरोज की संख्या को पता करते हैं। लीनियर है तो एक जीरोज होगा, मतलब 1 जीरोज होगा, डिग्री 2 है तो 2 होंगे, ऐसे डिग्री 3 होगा तो 3 जीरोज होंगे। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिनॉमियल का। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लास 9th और 10th के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, छोटे क्लास के लोग भी देख सकते हैं। ये आपके लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। मैथमेटिक्स जहाँ भी पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। ओके।